अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खुशआबाद होंगे। ये शाम के टाइम बच्चियों को जो होती है क्रेविंग हो जाती है लेस चिप्स पापड़ खाने की, तो मैंने कहा चले मैं इनके लिए मंगवा लूँ। इनके लिए मंगवाए हैं तो उन्होंने कहा कि जी दो दो हमारे लेस हो जाएँ। और फिर ये कुछ पैसे बच गए थे तो वो थोड़ी सी उन्होंने दे दी थी इनको, तुलसी और छालिया डाल दी थी जो मैंने उठा के बाहर फिर फेंक दी। मैंने कहा ये मत चीज़ें खाया करो। तो फिर मैंने बिरयानी बनाई। तो बिरयानी बनाने के लिए मैंने जो है ना चूल्हे पे रख दी है कढ़ाई। इसमें मैंने प्याज वगैरह ब्राउन करने के लिए छोटे छोटे प्याज थे, अब्दुल्ला से मंगवाए थे तो काफ़ी छोटे प्याज थे। जब मैंने बीच में मतलब ऑयल डाला तो ऑयल काफ़ी कम था, तो फिर मैंने थोड़ा सा नया जो ऑयल का पैकेट खोला। मैंने कहा चले मैं बीच में शामिल कर दूँ ऑयल, ताकि प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाए। बिरयानी का जो मसाला है या बाकी सारा सामान है तो ये अच्छी तरीके से अच्छा भुनाई हो जाए इसकी। और साथ साथ जो है फातिमा बर्तन धो रही थी, दूसरी तरफ बर्तन धो रही थी, पानी की बोतलें भरी हैं, किचन की सफाई उसने की है। और ये मैंने टमाटर और लहसुन अदरक को पीस के ना तो ये काट के रख दिया साथ। बिरयानी मसाला जो है ये मेरा होममेड है, घर का बना हुआ मसाला है। इसमें सिर्फ जायफल और बादियान के फूल और ज़ीरा डाल के, और दही में मैंने 1 कप दही था तो उसमें ये शामिल करके तो मैंने इसमें मसाला वगैरह शामिल कर दिया। और तकरीबन आधा किलो चिकन था। चिकन इतना कोई नहीं ज़्यादा मंगवाया कि बोटियाँ पड़ी रहती हैं और ये चावल खा लेते हैं, बोटियाँ पड़ी रहती हैं, फिर वैसे बिल्लियों को डालनी पड़ती हैं। तो बस आधा किलो काफ़ी था। मैंने कहा कि चलें, फिर मैंने आयशा को भी बुलवा लिया। मैंने कहा आप भी आके खा लो। तो इसी तरह थोड़ी-थोड़ी बुनाई करके तो काफ़ी देर में मैंने इसको तैयार किया कि गैस भी उस दिन ना बड़ी कम आ रही थी, संडे का दिन था और जब दोपहर का टाइम होता है तो चूल्हे सबके जल रहे होते हैं, तो इस वजह से ना ये मतलब गैस बहुत स्लो हो जाती है। चावल मैंने बॉयल कर लिए थे अंगीठी पे, क्योंकि अंगीठी का बर्नर बड़ा है तो उसमें फटाफट चावल बॉयल हो जाते हैं। तो ये मसाला मैंने दूसरे चूल्हे पे तैयार किया और अंगीठी पे मैंने चावल बॉयल कर लिए। दोनों काम मेरे साथ साथ हो गए थे फटाफट। और ये बिरयानी को मैं दम लगा रही हूँ कि अच्छी सी ना बिरयानी हमारी तैयार हो जाए। बहुत टेस्टी बनी थी क्योंकि होममेड मसालों में बिरयानी बहुत अच्छी बनती है। ऊपर से मैंने हरी मिर्च, प्याज कह रही हूँ, टमाटर और धनिया थोड़ा सा ना कुतर के ऊपर डाल दिया था। थोड़ी इसकी खूबसूरती ना ज़्यादा हो जाती है। जैसे ना बंदा सादा सा होता है और लिपस्टिक वगैरह लगा ले तो बड़ा प्यारा लग जाता है, इसी तरह बिरयानी को भी अगर हम हरे मसाले डाल देते हैं तो इसका लुक चेंज हो जाता है। तो बाकी जो उबले हुए वो थे चावल, तो मैंने ना 2 कन्नी छोड़ दिए थे क्योंकि पिछली दफ़ा मैंने ना 1 कन्नी रखी तो वो प्याज जब चावल गल गए ना सारे उबल गए और मैंने रखे तो वो अपने आप ही बाकी भी गल गया चावल। तो फिर मैंने इस दफ़ा एहतियातन 2 कन्नी जो है कच्चा रख दिया था चावल। जब तक वो चावल पानी मैंने निकाला है, ये बिरयानी के लिए इस मसाला तैयार किया तो वो चावल बिल्कुल अच्छा हो गया था और दम लगाते ही थोड़ी देर में चावल बिल्कुल ऐसे निखर गया था हमारा। और ये मैंने थोड़ा-सा ज़र्दे का रंग डाल दिया और मैं जो बिरयानी एसेंस है वो देख रही थी। मैंने कहा शायद पड़ा हो, मगर शायद वो ख़त्म हो गया था या क्या। ऊपर किचन के कैबिनेट मैंने साफ़ किए थे तो उसमें काफ़ी खाली बोतलें और चीज़ें थी, तो उसमें मैंने काफ़ी कुछ जो है ना चीज़ें ख़राब हुई हुई थी, वो उठा के मैंने फेंकी थी, सफाई की थी, तो उसमें जो है लगता है कोई नहीं मिला मुझे। तो फिर मैंने इसको वापस मैंने कहा चलो अभी इसको मैं ऐसे ही दम लगा लेती हूँ कपड़ा रख के, तो मैंने बिरयानी को भी दम लगा दिया। इस तरह हमारी बिरयानी जो है वो फाइनली तैयार हो गई थी। खाते हुए इसलिए दिखाया कि आप 10 दफ़ा वारी हमको देख चुके हो खाते हुए कि कैसे हमने खाई है। बिरयानी पकाते हुए भी आप 20 दफ़ा देख चुके हो कि बिरयानी पकाई कैसे है, क्योंकि हमारे घर एक मैकरोनी, एक बिरयानी, ये 2 बहन भाई ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा तैयार किए जाते हैं। और ये मैंने दम पे रखा हुआ है क्योंकि चावल थोड़ा-सा मैंने आपको बताया था ना मैंने कच्चा रखा था, तो उसके इसलिए मुझे कपड़ा ढक के रखना पड़ा है। और ये देखें जी, माशाल्लाह कितने खूबसूरत चावल तैयार हुए, यानी बिरयानी हमारी जो हमने सब मज़े से लेकर खाई थी। ये 4 गिलास चावल थे, आधा किलो चिकन था, बीच में आलू डालना मैं भूल गई थी। मैंने कहा चलो कोई गल नहीं, चावल में आलू नहीं डले फिर भी बिरयानी खाने में बहुत टेस्टी हो जाती है। ये देखें कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है। और घर के मसालों की तो बात ही और होती है, उसकी खुशबू ही अलग होती है। पैकेट का मसाला आप डाल दें वो अच्छा तो होता है, मगर बाद में आप मैदे के लिए अच्छा नहीं रहता। तो ये देखें जी, अब मैंने दही फुल्कियाँ बनाने की तैयारी शुरू की, तो मेहमान आ रहे थे तो ये फुल्कियाँ मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने फटाफट इनको बॉयल किया है और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी सी ना ये गल गई थी। तो फिर मैंने इन्हें छन्नी से छान के उसमें डाला है, जो रोटी वाली चकेर होती है ना उसके छोटे-छोटे जाले थे, मतलब सुराख थे, तो उसको मैंने निकाल के रखा है। और जब मैंने देखा कि बाहर एकदम अंधेरा हो गया और बिजली कड़क रही है इतनी ज़्यादा और बारिश शुरू हो गई, कोई प्यारा मौसम हो गया, इतना कोई प्यारा मौसम हो गया कि बस मैं बता नहीं सकती, एकदम सर्दी की आमद हो गई, इतनी मीठी-मीठी सर्दी आ गई। और ये देखें दही फुल्कियों को मैंने जो है ना दही फुल्कियों की शक्ल दे दी, दही को फेंट के चीनी फेंट के तो बीच में ऊपर चाट मसाला, ग्रीन मसाला ये सारी चीज़ें शामिल कर दी। ये सारा पैकेट दही फुल्कियों का तैयार हो गया।
थोड़े से प्याज वगैरह टमाटर वगैरह काटे थे क्योंकि बारिश हुई है तो फिर पकोड़े तो उसके साथ लाजिम है, क्योंकि ये तो जुर्माना होता है पकोड़े खाने का हम लोगों को। तो ये थोड़ा सा बैटर जो है ना आलू डिप करके हमने बनाए थे मेहमानों के लिए, तो बच गया था। तो हमारा कुछ ना कढ़ाई गोश्त बनाया था तो उसकी बोटियाँ बच गई थी खुशक खुशक सी ना, तो मैंने उनको इसमें डिप किया और इसको जो है ना चिकन पकोड़े की शक्ल दे दी है। और यकीन करें को इतनी कोई मज़े की बनी थी ये बोटियाँ, क्योंकि डीप फ्रीज़र में रखी हुई थी, ठंडी हो गई, ठंडी थी, बर्फ़ इनकी पिघल गई और मसाला इसमें वैसे ही कढ़ाई गोश्त का जो था वाइट कढ़ाई का लगा हुआ था, तो रिज़्क तो ज़ाया करना ही नहीं चाहिए और इसके मैंने पकोड़े बना लिए। और यकीन करें आपने तो खाए नहीं मगर बहुत अच्छे बने। फिर मैंने अपने एक लिए कप चाय का रखा, क्योंकि जब मेहमान आए थे चाय पीते-पीते ना चाय ठंडी हो गई थी, तो चाय का कोई स्वाद नहीं रहा। तो मैंने फिर अपने लिए चाय रखी, इसमें मैंने सौंफ डाल दी, सौंफ के साथ मैंने पत्ती, चीनी डाल के तो फिर 1 कप दूध डाल के मैंने चाय तैयार कर ली थी। और ये मैंने पी ली फिर बाद में। साथ ही पकोड़े मैंने और अब्दुल्ला को कहा कि आप खा लो, तो अब्दुल्ला ने कोई नहीं खाए। मैंने 1 आध दाना खाया, दूसरे पकोड़े बने हुए थे वो भी मैंने खाए। अब अच्छा नहीं लग रहा था कि मेहमान जब आए थे तो मैंने मेज़ पे सब चीज़ें रखी थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि उनकी वीडियो बीच में आ जाए, क्योंकि हर कोई बंदा एक जैसा नहीं होता, कोई इतराज़ भी कर सकता है। तो बहरहाल मैंने फिर ये जो है ना नई वीडियो बनाई खाना रखने के बाद। तो ये देखें जी हमारे चिकन पकोड़े, और इतना अच्छा मतलब बैटर थोड़ा सख्त था, मैंने इसको थोड़ा पतला कर लिया। मैंने कहा ज़्यादा मोटा लगेगा ना तो इसकी मज़ा ख़राब हो जाएगा पकोड़ों का। और ये मेरी फ़र्स्ट टाइम मैंने चिकन पकोड़े कढ़ाई गोश्त के बनाए हैं, यानी वाइट कढ़ाई के चिकन के पकोड़े बने हैं ये। और साथ में चाय भी तैयार हो गई है, इतने मज़े की। मैंने बहुत मतलब इसको ज़रा काढ़ के ना चाय अच्छी सी बनाई है। अभी दालचीनी लाने वाली है और इलायचियाँ ख़त्म हुई हैं, वो लाने वाली हैं, क्या कि सर्दियाँ शुरू हो रही हैं। बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है, इतनी कोई ठंडी-ठंडी हवा कि एसी की भी इतनी ठंडी हवा नहीं होगी। उसके बाद हमने पकोड़े देने के लिए अपनी बहन के घर में गई, तो उधर उन्होंने बच्चियों के लिए लेज़ वग़ैरह मँगा लिए थे। ये देखिए हमारे चिकन पकोड़ों की हड्डियाँ, जो इन्होंने चूस के खा ली सारी। और ये बच्चे बैठी हुई हैं। अल्लाह हाफ़िज़।